हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सिस बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के संदर्भ में। सबसे खास बात कि हमने सारे ही बैंकों का लगभग एनालिसिस किया है, सभी बड़े बैंकों का। अभी एसबीआई रह गया है। तो यहाँ पर कैसे रहे इस बैंक के रिजल्ट। तो सबसे खास बात ये है कि इस बैंक के शेयर्स प्राइस में तकरीबन 100 रुपये का रन अब जो है पिछले एक महीनों में आ चुका है। तो जो भी रिजल्ट की बेहतरी है वो आप ध्यान से समझिएगा कि हो सकता है कि जो भी प्राइस चल रहे हैं उसके अंदर वो डिस्काउंटेड हो। 725-730 रुपये के बीच में ये शेयर जो है आज ट्रेड कर रहा था, तो वहीं पर जो है उसी के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट्स हमें कैसे लगे वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे खास बात ये कि जो रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे वो सब क्वार्टरली बेसिस पर करेंगे, और क्वार्टरली यानी कि पिछले क्वार्टर के बेस पर ही हम जो है मेजर फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्ट अर्न की जो फिगर है 1776 से बढ़कर 18,728 यानी कि 1878 करोड़ हुई है, यानी कि तकरीबन 1000 करोड़ का इजाफा जो है आपको रेवेन्यूज़ के फ्रंट में मिलेगा। रीज़न है कि इंटरेस्ट के जो रेट्स हैं वो बढ़े हैं, वो भी एक मेजर रीज़न है। और मैं इसके ब्रेकअप पे अभी आपको जो है ज़्यादा नहीं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरे फिगर्स के ऊपर जो अदर इनकम्स की फिगर है, जिसमें बिज़नेस की मेजर इनकम्स के अलावा जो यानी कि इंटरेस्ट की इनकम है उसके अलावा जो इनकम्स आती है, जैसे कि करेंसी को एक्सचेंज करना, कोई भी थर्ड पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, गारंटी देना, एक्सेप्टेंस करना, एंडोर्समेंट्स करना, मिसलेनियस इनकम्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, उनसे संबंधित जो भी एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं वो सब नेट किए जाते हैं अदर इनकम में। और इसके अलावा जो भी लोन प्रोसेसिंग फ़ीस है, बाकी मिसलेनियस इनकम्स हैं, वो सब इसके अंदर आती हैं। तो ये 4223 करोड़ से घटकर तकरीबन 3000 करोड़ हो गई है। तो तकरीबन 1225 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर अदर इनकम में रिडक्शन हुआ है। ये बताता है कि जो बैंकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो लोअर साइड्स में हैं। तो ये रीज़न्स हैं जहाँ पर कि आपको 1200 करोड़ का प्रॉफिट आपका साफ़ हो गया। आपने 1000 करोड़ का इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा लिया, लेकिन 1200 करोड़ यहाँ पे आपने छोड़ दिया। तो कुल टोटल इनकम के अंदर भी वही 1000 और 1200 का डिफरेंस होता है 200। तो 200 करोड़ के आसपास के जो रेवेन्यूज़ हैं वो रिड्यूस हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की जो फिगर्स है वो तकरीबन 400 करोड़ रुपये के आसपास बढ़ी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 80 करोड़ के आसपास रिड्यूस हुए हैं, लेकिन इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस में रिडक्शन आ गई है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कुल मिलाकर 300 करोड़ के आसपास बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पिछले क्वार्टर 6465 के सामने 5887 करोड़ से हैं, यानी कि तकरीबन 550 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिड्यूस हुआ है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ऑपरेशनल फ्रंट पर आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपके कोविड की वजह से पीछे प्रोविजंस आपने काफ़ी अच्छे बना रखे थे। तो यहाँ पे प्रोविजंस की जो फिगर्स है वो पिछले क्वार्टर से तकरीबन 60% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से ज़्यादा है। 5527 आए, जो कि पिछली बार 5487 था। टैक्स काटने के बावजूद भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 4117 था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर 4125 है। तो मतलब बराबर ही है, लेकिन मेजर रीजंस है कि प्रोविजंस कम हुए। तो इस क्वार्टर में सभी बैंक अपने प्रोविजंस का कम होने का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ईपीएस मोर और लेस पिछले क्वार्टर जैसी ही है, और डाइल्यूटेड ईपीएस हालांकि 2 पैसे बढ़ी है। और अगर असेट्स क्वालिटी की बात करें तो 2.82 की ग्रोस एनपीए थी, वो 2.76 है, तो स्लाइटली बेटर है। नेट एनपीए काफ़ी अच्छे से जो है इंप्रूव हुई है, 0.73 से 1.64। रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो 1.44 जो है, आप इसको इफेक्टिव भी निकालना चाहें तो इसकी बुक प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो हमें लगता है सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि शेयर्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इन सब पैरामीटर्स के साथ अगर हम बात करें कि भाई इनके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं, तो रिजल्ट्स हमें लगता है कि ठीक है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस पहले बहुत टूटा था 200 रुपये के आसपास, उसमें से 100-125 रुपये चल चुका है। तो कुल मिलाकर हमें लगता है कि यहाँ पर न्यूट्रल है, ना मैं इसको ख़राब बोलूँगा ना मैं इसको अच्छा बोलूँगा। शेयर प्राइस के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो बाज़ार के हिसाब से शेयर प्राइस रिएक्ट करेगा, तो जैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा वैसे ये भी करेगा। हालांकि हमें लगता है कि 700 रुपये 680 रुपये के आसपास शेयर्स की प्राइस आपको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिज़नेस की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो ग्रो नहीं कर रही हैं,
और केवल प्रोविजंस घटने की वजह से आपके प्रॉफिट बढ़े हैं। ऑपरेशनल फ्रंट्स पर कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेजर कि कोई नेट इंटरेस्ट मार्जिन आपके बढ़े हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.1% है, तो वो भी आप बहुत ही नैरो है। तो कुल मिलाकर इस बैंक को इसीलिए प्राइस अर्निंग रेशियो जो पी रेशियो है वो भी कम मिलती है। तो हमें लगता है कि 12 से 15 की पी रेशियो जो है इस बैंक को मिल रही है अभी हाल फिलहाल में, तो शायद वहीं पर मिलती रहेगी अभी। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर पूरे साल भर की भी EPS आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 50 रुपये और 60 रुपये के बीच में आएगी। तो 60 को अगर आप 12 के वैल्यूशन से निकालेंगे, 12 के पी रेशियो पे फॉरवर्ड अर्निंग पे, तो 720 रुपये का भाव आता है। तो हमें लगता है कि फेयरली वैल्यूड है शेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। बट बाजार के साथ 40-50 रुपये नीचे भी जा सकता है, 30-40 रुपये ऊपर भी आ सकता है। तो बाजार की रेंज के साथ है, तो कोई ऐसा नहीं है। आप अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको सब लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे, भैया बाजार ना पिछले क्वार्टर के हिसाब से शेयर प्राइस एडजस्ट कर चुका है। तो आज का जो शेयर प्राइस है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से है, तो वो अर्निंग्स को ले चुका है। तो आप जो पिछले साल के हिसाब से जो एनालिसिस होता है उसको मत देखा करो यार, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि बेसिक EPS में इस क्वार्टर में कितनी आई है, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14.23 है। तो इसको भी आप निकालेंगे तो वही 50-60 रुपये के बीच में आएगी। और कुछ अगर हम स्लो डाउन की बात करें तो हो सकता है कि ये रिड्यूस भी होती हुई नजर आए। तो उस केस में अगर 40-45 होती है और वहाँ 12 की वैल्यूशंस पर या इवन 15 की वैल्यूशंस पर शेयर्स को देखेंगे 50 रुपये की EPS पे, तो भी 750 का भाव होता है। 15 पे 12 की वैल्यूशंस पे देखेंगे तो 600 और 650 रुपये के बीच में वैल्यू आ सकती है। तो हमें लगता है कि अभी ये इसी रेंज में जो है शायद शेयर्स का प्राइस रहने वाला है। और कुल मिलाकर कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे तकरीबन 1 रुपये सवा रुपये का फ़र्क जो है आया है EPS के अंदर। तो जो बाकी इसके अंदर जो सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट AMC वाला जो बिज़नेस है इनका, इसके अलावा इनका ब्रोकिंग वाला बिज़नेस है, इंश्योरेंस का बिज़नेस भी इन्होंने मैक्स वालों से ख़रीदा था, तो वहाँ से भी कुछ एक्विजिशंस था, फिर वहाँ पे कुछ लेन देन बाद में जो है सेटल हुए थे। तो कुल मिलाकर जो बाकी सब्सिडरीज वगैरह का सब मिलू के जो बिज़नेस है वहाँ से परफॉर्मेंस ठीक है। 1 रुपये की EPS आई है पूरे बिज़नेस में, सबको मिलू के कंसोलिडेटेड बेसिस में। तो अगर हम ये देखें भाई कमाया कहाँ पे ज़्यादा, तो देखिएगा ट्रेजरी में भी इनके रेवेन्यू घट गए, कॉर्पोरेट के अंदर जो होलसेल बैंकिंग में थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए हैं इस बार, रिटेल के अंदर जो है परफॉर्मेंस म्यूटेड रही है। आप प्रॉफिट की बात करें तो भाई ट्रेजरी में तो प्रॉफिट तकरीबन 12-15% कम हो गए हैं। और अगर होलसेल बैंकिंग में देखें तो वहाँ काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो होलसेल बैंकिंग यानी कि जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उसमें इन्होंने एग्रेसिवली जो है ना गेन किया है, लेकिन रिटेल में तकरीबन 450-500 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। तो रिटेल पे जो है फोकस नहीं कर रहे। और अगर आप असेट्स के एंगल से भी देखेंगे तो जो असेट्स इनकी ट्रेजरी में थी वो 16,000 करोड़ कम हो गई, जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में थी वो 10,000 करोड़ कम हो गई, जो रिटेल में थी वो तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास बढ़ी है। तो कुल मिलाकर ये भी बता रहे हैं कि भाई जो आपने लोन बांटे हैं वहाँ पर कोई मेजर ग्रोथ है नहीं, तो लोन ग्रोथ है नहीं बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो म्यूटेड परफॉर्मेंस है ग्रोथ मिसिंग होने की वजह से इस 12 से 15 की पी रेशियो पर अभी भी अगले क्वार्टर तक शायद ट्रेड करता रहेगा। इसीलिए हमें लगता है कि 650 और 750 के बीच के जो प्राइस हैं वो हमें फेयर वैल्यू जो है ए शेयर्स की लगती है। तो थोड़ा सा डाउन साइड रिस्क अभी भी हमें लगता है कि 700 रुपये के आसपास, 680 रुपये के आसपास बाजार की करेक्शन के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। और अगर ऊपर की लेवल्स पे देखेंगे तो 750, 760 रुपये तक भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभी बाजार के हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो भ्रम में ना आए और आप इसका ईयर ईयर एनालिसिस देखेंगे और वहाँ पे आपको कहेंगे इतनी ग्रोथ हो गई वो हो गई, वो सब देखिएगा शेयर बाजार में डिस्काउंटेड है। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट यार ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है, इस बात को समझे। तो एनालिसिस अब पिछले क्वार्टर से करेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।